हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल ई टारगेट क्लासेस पे। आज हम जून महीने के सेकेंड वीक का करंट अफेयर्स लेके आए हैं, जो कि 8 से 16 के बीच जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उसके बेसिस पे ये तैयार किया गया है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन को ही लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में आई फॉलोस नाम से एक एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली शुरू की गई है? तो इसका जो सही आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में पहली बार एक अत्याधुनिक बाढ़ चेतावनी प्रणाली बनाया गया है, जो कि बाढ़ आने से 3 दिन पहले ही आपको बता देगा कि कोई चक्रवाती तूफान या बाढ़ आने वाली है करके। चूँकि अभी हाल ही में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा में बहुत सारे चक्रवाती तूफान देखा गया है, जिसके बेसिस पे ही ये प्रणाली, चेतावनी प्रणाली को बनाया गया है। अब ये 3 दिन पहले ही बता देगा, जिससे हमको जो नुकसान होने वाली रहेगी उस नुकसान को हम बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार कितना तक पहुंच गया है? तो इसका जो सही आंसर है 500 बिलियन डॉलर। तो देखिए दोस्तों, एफडीआई, इसको जो बोलते हैं एफडीआई होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि एक देश की कंपनी द्वारा दूसरे देश में निवेश किया जाता है। तो भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है इस बार 500 बिलियन डॉलर से भी अधिक हो गया है। पहली बार ऐसा हुआ है। अब देखिए, जो विदेशी मुद्रा भंडार जितना ज़्यादा होगा, उतना ही ज़्यादा रोजगार बढ़ेगा और उतनी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा और उतना ही ज़्यादा देश का विकास होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो जितना ज़्यादा होता है उतना ही देश के लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो पहली बार 500 बिलियन डॉलर तक पहुंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान में रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका जो सही आंसर है डॉक्टर रतन लाल। तो जो डॉक्टर रतन लाल है, ये भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक है, ये मृदा वैज्ञानिक है। और ये जो विश्व खाद्य पुरस्कार है, इनको कृषि क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ भी माना जाता है। ध्यान में रखिए, कृषि क्षेत्र का नोबेल प्राइज़ भी माना जाता है। और पहली बार किसी भारतीय वैज्ञानिक को 1987 में ये अवार्ड मिला था। 1987 में डॉक्टर स्वामीनाथन को ये विश्व खाद्य पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो जो डॉक्टर स्वामीनाथन है वो कौन है? वो भारत में ग्रीन जो रिवॉल्यूशन है, मतलब हरित क्रांति है, उनका जनक भी माने जाते हैं। और ये जो अवार्ड है वो 1986 में शुरुआत हुआ था। 1986 में इनकी शुरुआत हुई थी और 1987 में पहली बार किसी भारतीय को मिला था। और इस बार विश्व खाद्य पुरस्कार जो है डॉक्टर रतन लाल को मिला है, जो कि भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक है और ये खासकर मृदा वैज्ञानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए गठित समिति के अध्यक्ष बनाए गए। तो इसका जो सही आंसर है जी किशन रेड्डी। जो जी किशन रेड्डी दोस्तों, ये अभी भारत सरकार में मंत्री है, मतलब ये केंद्रीय मंत्री है, जिनको स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए एक गठित समिति है, उनका अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनतम क्विक रैली साइमंड्स क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग के अनुसार शीर्ष 200 में कितने भारतीय संस्थान शामिल है? तो इसका जो सही आंसर है 3। ध्यान में रखिए, इसके बारे में मैं बहुत सारी चीज़ बताने वाला हूँ। टॉप 200 में देखा जाए तो 3 कॉलेज शामिल है, और टॉप 500 में देखा जाए तो 8 कॉलेज, भारत के 8 कॉलेज ऐसे हैं जो टॉप 500 में शामिल हैं। तो टॉप 200 बोला तो 3 आएगा और टॉप 500 बोला तो 8 आएगा। इसका जो इसमें कौन कौन से विश्वविद्यालय शामिल है ये भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले भारत से देखा जाए तो आईआईटी बॉम्बे, जिनको 172वां रैंक मिला है, 172 रैंक। आईआईएससी मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि बेंगलुरु में स्थित है, इसको 185वां रैंक मिला है। और आईआईटी दिल्ली को 193वां रैंक मिला है। तो 3 ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि टॉप 200 में शामिल है विश्व के कॉलेज में। और हम पूरे वर्ल्ड के लेवल पे देखते हैं तो जो फर्स्ट रैंक पे जो कॉलेज है वो है मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी या मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। सेकंड रैंक पर है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और तीसरे रैंक पर है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल इंडिया लिमिटेड का बागजना तेल का कुआं, जो कि हाल ही में सुर्खियों में था, किस राज्य में स्थित है? तो ये जो तेल का कुआं है बागजना,
ये है आपका असम में स्थित है। इसमें हाल ही में अभी 14 दिनों से आग लगी हुई है, जो कि बुझना जो कि मुश्किल हो गई है, मुश्किल है। और उस वो जो राज्य है असम जिले में, असम राज्य में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वित्त वर्ष 2019-20 में केंद्रीय कर जीडीपी का अनुपात क्या है? केंद्रीय कर जीडीपी का अनुपात क्या है? तो इसका जो सही आंसर है 9.88%। इसको भी ध्यान में रखिए, जो केंद्रीय कर जीडीपी का अनुपात है 9.88% है, वित्त वर्ष 2019-20 के लिए है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड राज्य के ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसका जो सही आंसर है गैरसैंण। जो गैरसैंण है वो चमोली जिले में स्थित है, उत्तराखंड के ही चमोली जिले में स्थित है। तो भारत में अब ऐसी 5 राज्य बन गए हैं जो 2 राजधानियों वाला राज्य है। इसमें जम्मू कश्मीर है, महाराष्ट्र है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है। ये जितने भी है सभी जो राज्य है उनका जो राजधानी है वो 2 राजधानी है। चूँकि अभी जम्मू कश्मीर है उसको यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नैनो टेक्नोलॉजी आधारित कीटनाशक स्प्रे अनन्या विकसित किया गया है। तो जो अनन्या है, जो कि एक नैनो टेक्नोलॉजी है, उसको रक्षा प्रौद्योगिकी पुणे, मतलब डिफेंस टेक्नोलॉजी जो है पुणे, उनके द्वारा ही ये निर्मित किया गया, उनके द्वारा बनाया गया है। ध्यान में रखिए इसको, ये क्वेश्चन आ भी सकता है। तो कीटनाशक स्प्रे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बिडेन जो हाल ही में सुर्खियों में था, किस देश के राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार है? तो ये दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर है यूएसए। जो बिडेन जो कि यूएसए में डेमोक्रेटिक पार्टी से है, उनको इस बार के डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया गया है। तो जो बिडेन है वो 2009 से 2017 तक यूएसए के उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। पिछले जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ था उसमें डेमोक्रेटिक पार्टी से हिलेरी क्लिंटन जो कि थी, उनको राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया गया था। चूँकि उनको डोनाल्ड ट्रंप जो कि रिपब्लिकन पार्टी से है, उनके द्वारा उनको हरा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पंदन किस भारतीय राज्य में द्वारा शुरू की गई एक अभियान है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर है वो है छत्तीसगढ़। एक्चुअल में जो स्पंदन है वो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के पुलिस कर्मियों के लिए ही लागू किया गया है। इसमें पुलिस कर्मियों की देखरेख है, सुरक्षा है, मनोरंजन है, ये सभी के दृष्टिकोण से ये स्पंदन एक चीज़ बनाया गया है, जो कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पुलिस कर्मियों के लिए ही बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के अभ्यारण्य में एशियाई शेरों की आबादी बढ़ी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर है गुजरात। तो गुजरात में गिर अभ्यारण्य है, या गिर जो राष्ट्रीय उद्यान है, वो गिर राष्ट्रीय उद्यान में अभी एशियाई शेरों की जो परसेंटेज है, वो आबादी है, वो 29% की बढ़ोतरी हुई है। ध्यान में रखिए, इसको पीएम मोदी द्वारा खुद ही ट्वीट करके भी बताया गया था। तो 29% की वृद्धि हुई है, परंतु जो बाघों की संख्या वो अब 674 पर पहुंच गई है। 674 बाघ मतलब टोटल एशियाई शेर जो है 674 हो गया है गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन सरकार ने लंदन के साउथ हॉल स्थित हेनरी हैवलॉक सड़क का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की? तो इसका जो सही आंसर है गुरु नानक वार्ड। एक्चुअल में ये गुरु नानक मार्ग है, और ये गलती से प्रिंट हो गया, गुरु नाना हो गया है, तो गुरु नानक मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गेंद को चमकाने के लिए लार के उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आईसीसी। आईसीसी का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है। इनके द्वारा ये बोला गया है कि जो स्पिन गेंदबाज होते हैं उनको गेंद को चमकाने के लिए लार का जो उपयोग करते थे उसके लिए प्रतिबंध लगा दिया है इसमें। नेक्स्ट, इसका जो अभी आईसीसी में जो हाल ही में चेयरमैन है वो शशांक मनोहर है। शशांक मनोहर आईसीसी के चेयरमैन है दोस्तों, ध्यान में रखिए। और ये इसका जो मुख्यालय है वो दुबई में है, और इसका जो गठन हुआ था 1909 में हुआ था। 1909 में आईसीसी का गठन हुआ था। बीसीसीआई जो है, बीसीसीआई क्या होता है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड होता है, और एक ओलंपिक संघ है, और एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड है। तो इसका जो सही आंसर है आईसीसी है, जो लार के द्वारा जो गेंद को चमकाने का जो नियम था उसको उस पर प्रतिबंध लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून। तो इसको WHO द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, इनके द्वारा 2004 में स्थापित किया गया था। ये एक्चुअल में ऐसा है कि जो लोगों को रक्तदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ही इसको विश्व रक्तदान दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिंग एजेंसी फिंच के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की GDP ग्रोथ कितनी रहने के अनुमान है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा। ये जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल जो ई टारगेट क्लासेस है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू।